हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलएच ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 20 जुलाई 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड। आपको पता है कि साइंस का कितना ज़्यादा वेटेज रहता है रेलवे एग्जाम्स में, तो हम प्रॉपरली साइंस को कवर कर रहे हैं इसमें, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, बायो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं जो PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या फिर एक्सपेक्टेड जितना भी बन सकता है, उन सब पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखें, उनके आंसर्स करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वाइकल कैंसर के लिए मुख्य रूप से कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए मुख्य रूप से कौन सा वायरस है वो रेस्पॉन्सिबल है। आपके ऑप्शन है रोटा वायरस, ऑप्शन बी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे HPV बोला जाता है, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा वायरस और ऑप्शन डी है राइनो वायरस। इसका राइट आंसर है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदार वायरस होता है। आपको बता दूं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। सर्वाइकल जो कैंसर है मुख्य रूप से सर्विक्स या जो ग्रीवा में होता है, जो यूटेरस को वजाइना से जोड़ता है। तो पूछा जाए कहाँ होता है, तो सर्विक्स के ग्रीवा में होता है ये, और जो किसको, यूटेरस को वजाइना से जोड़ता है। आपको बता दूं कि यूटेरस, गर्भाशय और वजाइना योनि मादा प्रजनन तंत्र के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादा प्रजनन तंत्र में जो गर्भाशय है, यूटेरस है, कोई योनि जो वेजिना से कौन सा भाग जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी है अंडाशय यानी ओवेरी, ऑप्शन सी है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स और ऑप्शन डी है ओव्यूल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा है वो मादा प्रजनन तंत्र में गर्भाशय यानी यूटेरस और योनि दोनों को जोड़ के रखता है। आपको बता दूं कि मादाओं में अंडों का उत्पादन जन्म से पहले ही अंडाशय में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो मानव मादा में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? आपके ऑप्शन है गर्भाशय में, ऑप्शन बी है अंडाशय में, ऑप्शन सी है योनि वेजिना में और ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब में। आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है मानव मादा में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन होता है। पूछा जाए कि ये प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आगे के भी किसी एग्जाम में देखने की पूर्ण रूप से संभावना है। आपको बता दूं कि निषेचन के बाद जो जाइगोट यूटेरस में जाकर प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो निषेचन है फर्टिलाइजेशन के बाद के विकास का सही क्रम कौन सा? यानी फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या प्रक्रिया, क्या साइकिल रहता है, उसके बारे में पूछ रहा है। क्या फीड्स देन ब्रूड देन जाइगोट? ऑप्शन बी है जाइगोट ब्रूड देन फीड्स, ऑप्शन सी है ब्रूड जाइगोट फीड्स और ऑप्शन डी है जाइगोट फीड्स एंड ब्रूड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद वो भ्रूण होगा और भ्रूण के बाद फीट्स में बदल जाएगा, इसे फीट्स भी बोला जाता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर वह भ्रूण जो एम्ब्रोज में विकसित हो जाता है और अंततः फीट्स बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया है वो यूटेरस यानी गर्भाशय में होती है। पूछा जाए कि ये पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, तो यूटेरस यानी गर्भाशय में होती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है वे ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं, ऑप्शन बी है वे यादृच्छिक वक्र जो रैंडम कर्व्स हैं उन्हें बनाती हैं, ऑप्शन सी है वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती और ऑप्शन डी है वे चुंबक के बाहर दक्षिण से। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है वे कभी एक दूसरे को नहीं काटते। जितनी ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट कट टू ईच अदर, यानी वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, याद रखिएगा। चुंबक के बाहर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, ये बस वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबक
के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यानी पूछ रहा है मैग्नेटिक उनकी जो दिशा क्या होती है। आपके ऑप्शन है उत्तर, ऊपर में उत्तरांत फर्स्ट पर है, बी में दक्षिण से, ऑप्शन सी है केंद्र से बाहर की ओर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ये केंद्र से बाहर की ओर जाता है। आपको बता दूं कि चुंबक के अंदर रेखाएं साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। जहां चुंबकीय रेखाएं बहुत पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है। पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो जहां चुंबकीय रेखाएं बहुत पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सबसे अधिक होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है तो 20 मीटर नीचे गिरने के बाद उसका वेग क्या होगा। यहाँ पर g बराबर आपको 10 मीटर पर सेकंड यानी इसको स्क्वायर यूज करना है। तो ऑप्शन है क्या वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन ये 15 मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन सी है 20 मीटर पर सेकंड होगा और ऑप्शन डी है 25 मीटर पर सेकंड होगा। मैं बता देता हूँ कि इसका समीकरण है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पर v आपसे पूछा जा रहा है विरामावस्था में गिरने पर प्रारंभिक वेग, ये सब पूछा जाए तो v बराबर आप यहाँ से ये कर सकते हैं, v स्क्वायर बराबर 0u है प्लस 2 इंटू जी कितना है आपका 10 जो कि दे रखा है सवाल में, यानी 0 आपका u है प्लस 2 इंटू जी का मान 10 है और h हमें कितना दे रखा है 20 दे रखा है। जब मैं इन सबको करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड होगा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, यानी क्या उत्पाद बनता है। केवल लवण सॉल्ट में, केवल जल वाटर में, केवल लवण और जल दोनों में, अम्ल और क्षार दोनों में। इसका जो राइट आंसर है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो लवण और जल दोनों के रूप में बनता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बना लवण न्यूट्रल यानी pH 7 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है। आपके ऑप्शन है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है सफ़ेद और ऑप्शन डी है हरा। इसका जो राइट आंसर है वो है हरा। जब भी आप कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डुबोएंगे तो उसका रंग ऑलवेज हरा हो जाता है। ये जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें आयरन सल्फेट का हरा विलयन बनता है। इस अभिक्रिया में कॉपर आयरन की कील पर जमा जो होता है उसे भूरे रंग का होता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन जो रेस्पायरेशन है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ऊष्माशोषी है यानी एंडोथर्मिक है, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी है एक्सोथर्मिक है, ऑप्शन डी है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट है और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका जो राइट आंसर है आपसे श्वसन कैसी प्रक्रिया, तो श्वसन कैसी एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। श्वसन के दौरान ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, इसलिए यह ऊष्माक्षेपीय है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में टूटता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा देता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनुष के नीचे खींचे गए तीर कमान में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, यानी जो तीर कमान होता है उसकी बात कर रहा है। आपके ऑप्शन है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी और ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है वो है स्थितिज ऊर्जा, यानी जिसमें पहले से ही वो ऊर्जा स्थित है तीर कमान में। तो तीर कमान में जब खींचते हैं उसे तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब तीर छोड़ा जाता है तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये फैक्ट आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब तीर को खींचना कमान को खींचना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन तीर का छूटना या तीर का जाना वो एक गति स्थित ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार क्या सत्य है। ऊर्जा केवल नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल बनाई जा सकती है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को अन्य रूपों में नहीं बदला जा सकता। इसका राइट आंसर है वो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्मेड यानी इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, परिवर्तित किया
जा सकता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है और इसकी ऐसा इकाई जूल होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन जो डेविएशन है सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है लाल का, ऑप्शन नंबर बैंगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी है हरा। इसका जो राइट आंसर है वो है बैंगनी। श्वेत प्रकाश में जो प्रिज्म से गुजरने पर जो रंग विचलन जो होता है, डेविएशन सबसे अधिक है, वो बैंगनी रंग का होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए जो खतरे के निशान होते हैं वहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। विचलन कम होता है किसका? लाल का। सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी का। ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ और आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी के बीच कौन सा संबंध होता है? आपके ऑप्शन अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन डी है व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन डी है बी सी है कोई संबंध नहीं, और ऑप्शन डी है दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर है वो व्युत्क्रमानुपाती। द तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये आप याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जबकि बैंगनी प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे अधिक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कार्बन यौगिकों को के पूर्ण दहन जो कंप्लीट कंबंशन है के रूप में मुख्य रूप से क्या बनता है? आपके ऑप्शन केवल CO2 बनता है यानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी है CO2 जल और ऊर्जा, और ऑप्शन डी है मीथेन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है कि CO2 जल और ऊर्जा तीनों ही इसमें बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस रसायन को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है जो अत्यधिक विषैला होता है? आपके ऑप्शन एथेनॉल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी है ब्यूटेनॉल। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मेथेनॉल। मेथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डेनेचर्ड एल्कोहल जो डेनेचर्ड एल्कोहल है किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है जो पीने के लिए बहुत शुद्ध हो, ऑप्शन जिसमें रंग या विषैले पदार्थ मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया गया हो, ऑप्शन सी है जिसका उपयोग केवल परफ्यूम में होता हो, और ऑप्शन डी है जिसमें पानी की मात्रा 90% हो। इसका राइट आंसर है वो है जिसमें रंग या विषैले पदार्थ मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया गया जो पेय है उसे डेनेचर्ड एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे और उसका त्वरण जो एक्सेलरेशन है आधा कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? आपके ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आधा हो जाएगा, और ऑप्शन डी है समान रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आधा हो जाएगा। जब भी किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे तो उसका त्वरण अगर आप आधा कर दिया जाएगा तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बल एक कैसी राशि है ये भी पूछा जाता है। तो बल एक सदिश राशि है यानी वेक्टर, और बल न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक वलय श्रृंखला जो रिंग चेन हाइड्रोकार्बन है? आपके ऑप्शन है प्रोपेन है, ऑप्शन ब्यूटेन, ऑप्शन सी एथीन, ऑप्शन डी है बेंजीन। इसका राइट आंसर है वो है बेंजीन। जो एक वलय श्रृंखला होती है रिंग चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? बेंजीन होता है, जिसे C6H6 एक चक्रीय यौगिक है जिसमें एकांतर डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोएल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? साइक्लोएल्कीन का पूछ रहा है। क्या CnH2n+2 है, क्या CnH2n, क्या CnH2n-2 है, क्या CnH2n-4 है? इसका राइट आंसर वो है CnH2n उसका होता है साइक्लोएल्कीन का फॉर्मूला। अब इसमें दो अन्य फॉर्मूले, साधारण एल्कीन और साइक्लोएल्कीन दोनों का सामान्य सूत्र है CnH2n, लेकिन सामान्य एल्कीन का सूत्र है CnH2n+2, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में प्रयुक्त तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन बी है निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध, और ऑप्शन डी है निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यानी निम्न तो गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव जो हीटिंग इफेक्ट्स की खोज है वो किसने की
जेम्स जूल के द्वारा की गई, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो सबसे पहले तो यही मिला कि बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। अभी क्यों बना होता है इसका कारण खोजिए। क्योंकि वह बहुत सस्ता होता है, इसका गलनांक बहुत निम्न होता है, ऑप्शन सी है इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, और ऑप्शन डी है ऊष्मा का कुचालक है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इसका जो गलनांक है बहुत उच्च होता है। दैट्स द रीजन के जो बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। फिलामेंट का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस भी उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानस्पतिक प्रवर्धन जो है के से उत्पन्न पौधों के विषय में क्या सही है? वे कभी फल नहीं देते, ऑप्शन बी वे बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में जल्दी फूल जाते हैं और फल देते हैं, ऑप्शन सी भी अपने जनक पौधे से आनुवंशिक रूप से बिल्कुल अलग होते हैं, और ऑप्शन डी है उनका विकास बहुत धीमा होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी कि वे बीज से उत्पन्न पौधों की तुलना में जल्दी फूल और फल देते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन। गुलाब की कटिंग और गन्ने की को तने की कलम से उगाया जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू पोटैटो में वानस्पतिक प्रवर्धन का मुख्य तरीका क्या है? आपके बीज द्वारा, पत्तियों द्वारा, कंद ट्यूबर द्वारा और जड़ों द्वारा। इसका राइट आंसर है वो कंद ट्यूबर द्वारा आलू पोटैटो का वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधनों ने के विवेकपूर्ण जो जुडिशियस उपयोग का उदाहरण है? आपके खुले में खनन करना, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। इसका जो राइट आंसर वो है वर्षा जल का संचयन करना ही संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण जो पोलन ग्रेन्स हैं फूल के किस हिस्से से निकलते हैं? आपके ऑप्शन स्टिग्मा से, ओवरी से, ऑप्शन एंथर से और ऑप्शन डी है सेपल से। इसका राइट आंसर वो एंथर से निकलते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिलामेंट और एंथर मिलकर स्टिमन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं? आपके ऑप्शन है फिलामेंट से, ऑप्शन बी पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब और स्टाइल से, ऑप्शन सी है पेटल से और ऑप्शन डी है सेपल। इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पराग नलिका और स्टाइल में से निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद फूल की ओवरी किसमें विकसित हो जाती है? आपके ऑप्शन है बीज में, फल में, तने में, पत्तियों में, और इसका जो राइट आंसर है वो है कि वो फल में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी का विकास फल में होता है जब उसके अंदर मौजूद ओव्यूल्स बीज बनते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घर्षण जो फ्रिक्शन है बल के कारण किसी वस्तु का नेट त्वरण आधा हो जाता है बिना घर्षण की तुलना में, घर्षण बल की दिशा क्या होगी? आपके ऑप्शन हैं गति की दिशा में, ऑप्शन बी है गति की दिशा के लंबवत, ऑप्शन सी है गति की दिशा के विपरीत और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। इसका जो राइट आंसर है वो गति की दिशा के विपरीत हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में क्या सत्य है? आपके ऑप्शन है अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान बदल जाता है, ऑप्शन बी है एक बंद प्रणाली जो क्लोज सिस्टम है में द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, ऑप्शन सी है उत्पादों का जो द्रव्यमान अभिकारकों से हमेशा अधिक होता है और यह केवल गैसों पर लागू होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यह एक बंद प्रणाली है, क्लोज सिस्टम में द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। यह नियम 1789 में एंटोनियो लेवोजियर द्वारा दिया गया था। तो इन क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टोटल जीके डोज जो चैनल है उसे भी वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।